इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव से एक इंटरेस्टिंग साइजी सा कंसेप्ट है। तो बेयर इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब की एक टाइप है। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग टू विदर द फर्स्ट वर्ब मेक्स द सेकंड वर्ब बेयर और रिमूव्स द इन्फिनेटिव मार्कर टू। बेसिकली इसमें होता ये है कि हमने इन्फिनेटिव में पढ़ा था कि इन्फिनेटिव में हमें टू जो है वो वर्ब के साथ यूज़ करना होता है एज एन इन्फिनेटिव मार्कर। बट ऑन द अदर हैंड बेयर इन्फिनेटिव में ये केस नहीं है। बेयर इन्फिनेटिव में हम टू की जगह जो है उसको ओमिट कर देते हैं टू को, हालांकि उसकी जगह टू आता है लेकिन हम उसको ओमिट करके डायरेक्ट वर्ब यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। यानी हमने टू को यहाँ पे इसकी नीड थी लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। जैसे एग्जांपल है आई बेड हिम गो। अब देखिए ये सेंटेंस पढ़ के आपको फील आ रही है कि यार यहाँ पे टू का यूज़ होना चाहिए। जैसे आई बेड हिम टू गो से पहले टू का यूज़ होना चाहिए लेकिन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको हमने बेयर इन्फिनेटिव बनाना था। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हेल्प हर लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे भी लर्न से पहले टू जो है उसकी कहीं ना कहीं नीड है लेकिन हमने नहीं यूज़ किया, तो ये क्या हो गया, बेयर इन्फिनेटिव। आई हेल्प हर लर्न इंग्लिश, बल्कि ये होना चाहिए था आई हेल्प हर टू लर्न इंग्लिश। तो ये होता है बेसिकली बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें इन्फिनेटिव मार्कर टू जो है हम ओमिट कर देते हैं। तो इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।